नमस्कार। जिजाऊ संगठन के अध्यक्ष भगवान नीलेश सांवरे अनेकों मुद्दों और योजनाओं को लेकर भिवंडी लोकसभा निर्दलीय उम्मीदवारी 30/4/2024 को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। क्या होगी उसकी रूपरेखा, इसके बारे में उन्होंने बताया। आइए देखते हैं खास खबर। पर्चा भरने वाले हैं तो उस पर आपका क्या गारंटी है, जनता के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारा गारंटी है, हम 24 घंटे अवेलेबल आदमी है। मेरा मोबाइल सेल चालू रहता है, मैं अवेलेबल हूँ भिवंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए। दूसरी बात है, हमने जो 15 साल में जो काम किया है अपने समाज के लिए, कि एक रुग्णालय बनाया कि जिसमें 130 बेड का रुग्णालय के पेट में बच्चे से लेके 100 साल तक अजोबा तक कोई भी बीमारी हो गई तो मेडिसिन से लेके सब मुफ्त में इलाज होता है। अपने 8 CBSE स्कूल में उसमें 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं। तो 45 लाइब्रेरीज है, उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। 31 पुलिस एकेडमी में हजारों बच्चे पढ़ते हैं और 8,000 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी दिया है। कम से कम 40 लाख हमारे समाज बांधवों को वैद्यकीय सहायता दिया है, मेडिसिन दिया है। अभी मेरा गारंटी है कि 25 CBSE स्कूल इस भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में खुले हैं। उसमें 2 महिलाओं के लिए रहेंगी कि जहाँ पे 100% लेडीज ही रहेगी और लेडीज की पढ़ाई रहेगी, स्पेशल लेडीज की रहेगी। दूसरी बात है, 100 हम आरोग्य क्लिनिक जो अपने 3 जिजाऊ क्लिनिक है और 97 क्लिनिक बने जहाँ पे मुफ्त में लोगों को इलाज हो जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं उनको मेडिसिन से लेके हम 100 झोपड़पट्टी या गरीब लोगों के एरिया में क्लासेस, फ्री कोचिंग क्लासेस, पहली से लेके 10वीं तक फ्री कोचिंग क्लासेस लेंगे। गरीब के बच्चों को भी अच्छी तरह से कोचिंग मिलना चाहिए। हम हर साल 15,000 स्टूडेंट को नौकरी देंगे। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, HPC विकट कर ड से लेके कलेक्टर तक नौकरी देंगे। यह हमारा गारंटी है। अब हमारा शेतकरी लोगों के लिए गारंटी, फार्मर लोगों के लिए, कि जैसा पश्चिम महाराष्ट्र में खेती करते हैं वैसा खेती की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध करेंगे। हमें महिलाओं के बेरोजगारी है उसको रोजगार देने का हम वादा करते हैं। तो महिलाओं को कम से कम 1 लाख महिलाओं को 5 साल में अच्छी तरह से बिजनेस में उनको लेके अच्छा बिजनेस का सुविधा उपलब्ध कर देंगे। हम बच्चों को नौकरी का गारंटी देते हैं। हम दवाखाने का गारंटी देते हैं कि हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी दीदी या कोई दादा, कोई भी बच्चा आरोग्य सुविधा की सिवा वंचित नहीं होगा। उसको आरोग्य सुविधा देना ही मेरी जिम्मेदारी है। वो हिसाब से गारंटी है और हम अवेलेबल है। अभी हमारे सामने 2 कैंडिडेट खड़े हैं, उनका एक का नेता है बारामती में रहता है, वो बारामती के बच्चे भी अपने यहाँ पढ़ते हैं झड़कोली में, और उनके गारंटी पे कौन भरोसा देख सकता है, उतना लंबा कौन जा सकता है। और दूसरे उम्मीदवार का कैंडिडेट गारंटी देने वाले मोदी जी तो दिल्ली में रहते हैं, उनको कौन कौन जाके मिल सकता है। लेकिन हम लोगों के लिए मिल सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। जो 15 साल में हमने खुद के बिजनेस से आए हुए पैसे से सेवा की, तो इस मतदार संघ के हर लोगों के लिए सेवा करना है। ट्रेन बढ़ाना है, लोकल बढ़ाना है, पीने के पानी की व्यवस्था करना है, दवाखाने की व्यवस्था करना है, रोजगार की व्यवस्था करना है। इसका सबका गारंटी हमारा है। IT पार्क लाना है जगह जगह पे। नौकरी के लिए क्यों बॉम्बे जाना पड़ेगा, न्यू बॉम्बे जाना पड़ेगा। अब नौकरी की व्यवस्था बदलापुर में करेंगे, कल्याण में करेंगे, भिवंडी में करेंगे। यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क जैसा गुजरात में है, सूरत में, वैसा टेक्सटाइल की व्यवस्था यहाँ पे भिवंडी में करेंगे। फिर भिवंडी में खुशहाली आएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। और वो गारंटी नीलेश सांवरे की। और मतदार संघ के लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, 100% मान जाए। मुझे समाज का आपका पार्टी रहेगा? मुझे तो हर समाज का, मैं 2 ही समाज मानता हूँ, एक गरीब और एक श्रीमंत। जिस समाज से मैं पैदा हुआ हूँ, जिस समाज का मैं सेवा कर रहा हूँ, वो गरीब समाज है। और गरीब समाज 95-96% इस मतदार संघ में, उसका पूरे का समर्थन मुझे है। और मुझे गर्व है, अच्छे अच्छे पक्ष, अच्छे संगठन मुझे हर रोज समर्थन दे रहे, हर समाज संगठन दे रहे। उसका कल पर्चा भरने की रूपरेखा क्या होगी? सुबह में मेरे घर से निकलूंगा, मम्मी पापा को लेके, मेरे माँ और बाबूजी को लेके शेलार में हनुमान जी का दर्शन लूंगा। बाद में राजीव गांधी जी को दर्शन लूंगा। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दर्शन ले लूंगा। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन ले लूंगा। आते समय रास्ते में दरगाह में दर्शन ले लूंगा। ऐसा रूपेश है। फॉर्म भरने के लिए जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? हिंदुस्तान के लोकशाही के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटायर लोग, जो निवृत्त लोग हैं, वो भी प्रचार के लिए उतरे। दीदिया प्रचार पे उतरे। इस भिवंडी सिटी रेणुदिया ग्रामीण एरिया में बहुत सारे हमारे सिस्टर है, वो प्रचार के लिए उतरे पूरे लोकसभा में। जेंट्स, यंग जनरेशन है, वो डे नाइट काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं। तो अभी लोगों के पास से और क्या उम्मीद करूँ मैं। इनका जो सपना है वो सपना पूरा करेंगे हम।
क्योंकि जो लोकशाही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिप्रेत थी कि एक कोई भी नगर सेवक से लेकर खासदार तक जनता के सेवक रहते, जनता के मालिक नहीं रहते। और वही लोगों के हिसाब में जो सपना है वो सपना मैं पूरा कर दूंगा कि मेरे माए बाप, मेरे मतदार संघ के सब वोटर्स है, सब लोग है, उनकी सेवा करने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ 100%। और आपको शब्द देता हूँ जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिप्रेत था वैसा ही लोकशाही में इस भिवंडी लोकसभा में अभिप्रेत करूंगा कि इसके ऊपर खोटी केस करना, किसी का जमीन हड़प करना, किसी गलत काम से पैसा लेना, लोगों को फंसा के पैसा लेना, ये मेरा ड्यूटी नहीं है। मैं 100% प्योर फार्मर का लड़का हूँ और फार्मर जैसे ही प्रामाणिकता से जनता की सेवा करूंगा।